हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू, चाहे वो रेलवे भर्ती परीक्षा हो चाहे SSC हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है संविधान की अनुसूची। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप क्लास में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। संविधान की अनुसूचियों की बात करें दोस्तों, तो हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, किंतु वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 12 हो गई। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मूल संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8, और वर्तमान में कितनी है? 12 है। इसके बाद कौन सी अनुसूची में क्या रखा गया है वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो पहली अनुसूची की बात करें, इसमें राज्य एवं संघ क्षेत्र पर चर्चा की गई है। राज्य एवं संघ क्षेत्र पर चर्चा की गई है पहली अनुसूची में। राज्य कितने हैं वर्तमान में? तो 28 राज्य हैं और 8 आपके यूटी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। दूसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल के वेतन भत्ते की चर्चा की गई है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? आपका वेतन है। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, 2 नंबर के सारे धंधे किस लिए किए जाते हैं? पैसे के लिए, वेतन के लिए किए जाते हैं। तो दो में क्या है? आपका वेतन हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है दोस्तों? तो 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति का वेतन होता है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए प्रति माह होता है। लोकसभा अध्यक्ष का भी 4 लाख होता है। राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का, स्पीकर जिसे हम बोलते हैं, 4 लाख। राज्यसभा, राज्यपाल, लोकसभा उपाध्यक्ष, उपसभापति का 3.5 लाख होता है प्रति माह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का 2.8 लाख होता है। सर्वोच्च न्यायालय, अन्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, CAG, इसके बाद UPSC अध्यक्ष और RBI गवर्नर, इनका आपका 2.5 लाख होता है। तो सभी के वेतन भी इंपॉर्टेंट है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह कितना वेतन दिया जाता है। इसके बाद आ जाती है आपकी तीसरी अनुसूची। इसमें विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की शपथ की चर्चा की गई है। तो आप याद रखेंगे तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है, शपथ। इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तीसरी अनुसूची में कौन से पदों की चर्चा, शपथ के चर्चा नहीं है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा तीसरी अनुसूची में नहीं है। इसके बाद बात करें हम चौथी अनुसूची की, तो इसमें राज्यसभा में आवंटित सीटों की चर्चा की गई है। राज्यसभा की सीटों की चर्चा कौन सी में है? तो चौथी अनुसूची में। सीट से आप याद रखोगे, सीट जो सीट होती है ना बैटरी की, उसमें 4 पैर होते हैं। तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं चौथी अनुसूची में आपकी क्या है? सीटें हैं। और तीसरी में क्या है? तीसरी में आपका शपथ है, और दूसरी में क्या है? वेतन है, और पहली में क्या पढ़ चुके हैं हम? संघ और राज्य क्षेत्र है। पांचवी अनुसूची की बात करें, इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। SC और ST के प्रशासन के संबंध में चर्चा आपकी पांचवी अनुसूची में है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों हम छठवीं अनुसूची की। तो छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के जो 4 राज्य हैं, आपके पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्रों और प्रशासन की चर्चा है। तो यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। इनमें से आपके 4 राज्यों में से 3 राज्य दे देंगे और एक अदर राज्य दे देंगे। पूछेंगे छठी अनुसूची में किसका वर्णन नहीं है? तो जो ऑप्शन अदर दिया है उसका नहीं है। तो इन चारों राज्यों के नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखने हैं। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र और प्रशासन की चर्चा कौन सी अनुसूची में है? तो छठी अनुसूची में है। 7वीं अनुसूची की बात करें दोस्तों, इस अनुसूची में शक्ति की विभाजन की चर्चा है। इसी अनुसूची में आपकी संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट की भी चर्चा है। तो 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो 7 से आप याद रखेंगे सूची, 7 से याद रखेंगे सूची, 7 से याद रखेंगे सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह है आपकी समवर्ती सूची। यह आपकी कौन से में है? 7वीं अनुसूची में वर्णित है।
संघ सूची क्या है दोस्तों? तो संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची के ऊपर राज्य सरकार, और समवर्ती सूची के ऊपर आपकी केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर कानून बना सकती है। अब इन सूचियों की यदि हम बात करें तो इन्हें कहें शक्ति का विभाजन, और विषय बहुत है, और मूल विषय कितने थे और वर्तमान में कितने, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शक्ति का विभाजन, संघ सूची यह, इसमें आपका विषय आते हैं सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कम्युनिकेशन, रेल, सेना, वायुयान, जनगणना। यह सभी विषय आपके किसके हैं? यह आपके संघ सूची के आते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे डिजाइन किया जाएगा इसमें, तो ऐसे पूछा जाएगा बैंक किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं, तो बैंक किसका हो जाएगा? संघ सूची का हो जाएगा। तो सेना, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कम्युनिकेशन, रेल, इसके बाद आपका वायुयान, जनगणना, यह सभी आपके संघ सूची के हैं। और इसमें मूल विषय 97 थे और वर्तमान में इनमें 100 विषय हैं। वर्तमान में इसमें कितने हैं? 100 विषय हैं और मूल विषय कितने थे? 97 थे। स्टेट लिस्ट की वहीं हम बात करें राज्य सूची की, तो इसमें पुलिस आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका पंचायत आता है, जेल आता है, स्थानीय स्वशासन, शराब, पशुपालन, सिंचाई, कृषि, तीर्थ यात्रा, हॉस्पिटल, ये सभी आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है पुलिस राज्य सूची का विषय है, पशुपालन राज्य सूची का है, कृषि भी आपका राज्य सूची का होने वाला है। और मूल विषय राज्य सूची में 66 थे और वर्तमान में 61 है। मूल विषय 66 थे और वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची शिक्षा, आर्थिक नियोजन, मजदूर संघ, जनसंख्या नियंत्रण, वन, विद्युत योजना, यह सभी आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपके 47 मूल विषय हैं और वर्तमान में इसमें 52 है। वर्तमान में समवर्ती सूची विषयों की संख्या कितनी है? 52 है। 52 इसमें वर्तमान में विषय है। दोस्तों, जो राज्य सूची के 5 विषय थे, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय को समवर्ती सूची में डाला गया। वह थे आपके शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य और न्याय प्रशासन। यह पहले आपके राज्य सूची में आते थे, लेकिन वर्तमान में यह समवर्ती सूची में है और 1976 में यह डाले गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, राज्य सूची के 5 विषयों को किस सूची में डाला गया? पहला क्वेश्चन यह बन जाएगा। तो समवर्ती सूची में कब डाला गया? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और कौन से विषय हैं? तो वो शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, मापतौल, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, न्याय प्रशासन, यह 5 विषय हैं। अवशिष्ट सूची की बात करें, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। अवशिष्ट सूची 7वीं अनुसूची में हमने पढ़ा सूची है। 7वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? सूची है। अब 8वीं अनुसूची आ जाती है, इसमें राजभाषा का उल्लेख है। प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी, इसमें भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, किंतु वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं। प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14, और वर्तमान में कितनी है? 22 है। प्रारंभ में कितनी थी? 14 थी और वर्तमान में कितनी है? 22 है। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन कब होता है दोस्तों? तो 1967 में होता है। इसमें आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। प्रारंभ में मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14 थी। इसके बाद 14 से 22 कैसे हुई वह हम जान रहे हैं। तो पहली भाषा जोड़ी गई सिंधी, आपकी सिंधी जोड़ी गई पहली भाषा। कब जोड़ी गई? 1967 में जोड़ी गई। अब कितनी हो गई भाषाएं दोस्तों? अब 15 हो गई। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। इसके द्वारा आपकी 3 भाषाएं जोड़ी जाती है, जिन्हें आप ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। नमक, ना से बना आपका नेपाली, माँ से बना मणिपुरी, का से बना कोंकणी। तो यह 3 भाषाएं आपकी 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। पहले 14 थी, उसके बाद 21वां संविधान संशोधन होता है 1967 में। सिंधी भाषा जोड़ी जाती है, संख्या हो गई 15। इसके बाद 3 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 1992 में। अब संख्या हो गई 18। अब 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। अब संख्या पूरी कितनी हो गई वर्तमान में? 22 हो गई। इसमें आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाएं जोड़ी गई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 2003 में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, इसमें से आपको
4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से 3 इसमें से दे देंगे, एक अन्य भाषा, तो कौन सी नहीं जोड़ेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये तीनों याद करना है। 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी, 71वां 1992 नेपाली मणिपुर कोंकणी, 92वां 2003 बोडो डोगरी मैथिली संथाली। इसके बाद आपकी अगली अनुसूची आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में है, इसमें प्रथम संशोधन द्वारा 1951 में जोड़ा गया। तो पहला संविधान संशोधन किसके लिए होता है? अनुसूची जोड़ने के लिए होता है। कब होता है? 1951 में होता है, 1951 में होता है। इसमें आपका भूमि जमींदार उन्मूलन और न्यायिक सकृतियां की चर्चा की गई है 9वीं अनुसूची में। कब जोड़ी गई 9वीं अनुसूची है? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके बाद आपकी 10वीं अनुसूची आ जाती है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल की चर्चा है। दल बदल कानून आपका 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची, इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज की चर्चा 11वीं अनुसूची में है। पंचायत की चर्चा 11वीं अनुसूची में, 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके बाद आपकी अंतिम 12वीं अनुसूची आ जाती है। इसमें 74वां संविधान संशोधन 1993। 74वां संविधान संशोधन होता है आपका 1993 में जोड़ा गया। इसमें नगर पालिका की चर्चा है 12वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में कितनी चर्चा है? नगर पालिका की। और 11वीं अनुसूची, इसमें टोटल विषय कितने हैं? तो 29 विषय हैं। 11वीं अनुसूची विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, 9 जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगी। ट्रिक है। तो 29 विषय 11वीं अनुसूची में है। और 10वीं अनुसूची कब जोड़ेंगे? 1985 में 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून जोड़ा गया। तो आज की वीडियो इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।